हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर प्रोडक्शन फाइल। सो बेसिकली काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स जो हैं वो बहुत टाइम से आ रहे थे कि प्रोडक्शन फाइल के ऊपर वीडियो बनाओ, प्रोडक्शन फाइल के ऊपर वीडियो बनाओ। सो बेसिकली अभी जो मेरे पास यहाँ पे एक शोरूम का डिज़ाइन था, जो अगर आप देख सकते हो कि एचपी के हमने एक शोरूम डिज़ाइन किया है। सो इसमें बेसिकली क्या है कि सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एरिया, कुछ ज़्यादा एरिया हमने नहीं बनाया इसका, क्योंकि एक इनका वॉल आएगी और इनका एक काउंटर टेबल आएगा। सो इसके मैं बहुत सारे रेंडर्स वगैरह हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो आप जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप करोगे तो रेंडर्स वगैरह सारे आपके यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, कि जैसे कि हमारा यहाँ पे एक टेबल आ गया और दूसरी साइड हमारी यहाँ पे एक बैक वॉल है। बैक वॉल के ऊपर इनके कुछ लूवर्स आ गए और यहाँ पे इनकी एलईडी स्क्रीन आ गई और ऊपर इनके ब्रांडिंग वगैरह के लिए आ गए सब कुछ चीज़ें। सो ये आपने देखा होगा, छोटा सा एक सेटअप है जिसकी हम वर्किंग फाइल बनाएंगे। सो बेसिकली अभी हम इसकी बनाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे पास जैसे ही क्या कहते हैं स्टॉल्स की भी कुछ स्टॉल्स फाइनल पे चल रहे हैं अभी। सो वो जैसे ही फाइनल होते हैं तो वो स्टॉल की वर्किंग फाइल बनाएंगे। अभी जैसे इसकी प्रोडक्शन फाइल मुझे बनानी थी, तो मैंने सोचा एक बार रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ इसकी भी, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो एक बेसिक चीज़ें जो है वो लोगों को क्लियर हो जाएगी। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे तो आपको प्रोडक्शन फाइल बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और साथ ही साथ हम इसकी स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे कि हम किस किस चीज़ों को किस किस तरीके से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाली वॉल हो गई और ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, ये वाली वॉल। अब इसमें एक चीज़ हमने क्या कर रखी है, मैंने अभी ना इसके रेंडर्स जो हैं वो निकाल रखे हैं अलग अलग व्यूज से, ताकि अगर मैं अभी आपके सामने रेंडर्स निकालने लगूंगा तो वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। सो अभी मैंने इसके रेंडर्स निकाल दिए हैं और अभी हम देखते हैं कि इसकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ों को हम देख के वो साइजेस वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहले, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है बैक टू बैक अभी चल रही हैं। और आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो टॉपिक को भी कमेंट करना मत भूलना। मैं बीच बीच में अगर जब टाइम लगता है तो मैं कमेंट्स रीड करता हूँ, तो कमेंट्स रीड करने के बाद उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो में लेके आऊँगा। सो अभी बिना टाइम वेस्ट करते हैं अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। सबसे पहले आप देख सकते हैं, अभी 3D मैक्स में पहले ओपन कर लेता हूँ मैक्स के अंदर। सो ये हमारी फाइल है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी फाइल है। और इस फाइल के अंदर हमने ये चीज़ें जो है बना रखी हैं और ये सब चीज़ें बना रखी हैं। जैसे इसका जेड पार्ट बना रखा है, जो भी है, मतलब ये ओपन 3D फाइल है। और अभी मैंने यहाँ पे इसके सॉरी अभी मैंने यहाँ पे जैसे कि प्रोडक्शन के लिए कुछ रेंडर्स निकाल रखे हैं, वो मैं आपको भी दिखाया था। और ये बहुत सिंपल है। आप भी जैसे टॉप व्यू हो गया और ये आपका साइड व्यू हो गया, फिर ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका एक प्रोस्पेक्टिव व्यू हो गया, ताकि हम इसमें अपने मेजरमेंट कर सकें। और जैसे ये हमारा बिल्कुल फ्रंट व्यू ग्रिड के साथ हो गया, ये हमारा थोड़ा सा टिल्टेड एंगल भी होगा जिसमें हम अपनी मेजरमेंट कर सकेंगे। ये हमारा थोड़ा-सा टॉप एंगल बर्ड आई व्यू टाइप का हो गया, ठीक है? और जैसे कि एक ये हमारा रिसेप्शन टे मतलब जो रिसेप्शन टेबल कह रहा हूँ, जो हमारा बैक वॉल में जो हमारा टेबल है, ये उसका ग्रिड के साथ हो गया। फिर ये हमारा प्रोस्पेक्टिव व्यू हो गया ग्रिड के साथ। तो बेसिकली ये व्यूज़ मैंने ना पहले निकाल रखे हैं। नहीं तो क्या है कि अगर मैं अब निकालूँगा व्यूज़ तो फिर उसमें ना वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाती है। सो बेसिकली अभी मैंने आपको आपको भी ये सिंपल व्यूज़ हैं, इसके व्यूज़ के आपके रेंडर निकालने हैं और कुछ भी नहीं करना। जैसे आपके व्यूज़ के रेंडर निकल जाएँगे, देन उसके बाद आपको इसके ऊपर मेज़रमेंट करनी है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे व्यूज़ को हम अपने यहाँ पे कॉरल में इंपोर्ट कर लेंगे। सो पहले कॉरल में हम सारे के सारे व्यूज़ जो हैं वो इंपोर्ट करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कॉरल ड्रॉ यूज़ किया है। कॉरल ड्रॉ के अंदर मैंने सारे के सारे जो भी इसके इमेजेस हैं वो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं। आप इसमें कॉरल में यूज़ कर सकते हो, एआई में यूज़ कर सकते हो, आपको जिस भी सॉफ्टवेयर कंफर्टेबल लगता है तो उस वाले सॉफ्टवेयर पे आप यूज़ कर सकते हो इसका मेज़रमेंट डालने के लिए। अब देखो, वर्किंग जो होती है वो हमारी 2 तरीके की होती है। पहली, कि हम अभी जैसे कि जो हम अभी दे रहे हैं, ये भी हमारी एक वर्किंग होती है। और एक वर्किंग होती है जो हम इंटरनेशनल में यूज़ करते हैं। तो इंटरनेशनल में हम ऐसी वर्किंग नहीं देते। ये अभी हम डोमेस्टिक में ये वर्किंग दे सकते हैं, ये वर्किंग हमारी डोमेस्टिक में चलती है। तो अभी क्या है कि अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में हमारी जो होती है वो लाइन ड्राइंग वाली ऑटोकैड की वर्किंग होती है। सो ऑटोकैड की वर्किंग वगैरह के लिए वो हम एग्जीबिशन वगैरह में जैसे हम करेंगे ना इन फ्यूचर, तो उसमें हम वो वाली ऑटोकैड की वर्किंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। सो पर उसके लिए चैनल पे सब्सक्राइबर होने ज़रूरी हैं, व्यूज़ आने ज़रूरी हैं, तब वो वीडियो मैं लेके आऊँगा। क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी टाइम लगता है और मेहनत लगती है, सब कुछ है। तो वो वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और व्यूज़ जैसे जैसे इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली डीपली चीज़ें जो है वो चैनल में आती रहेंगी। सो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पहले एक व्यू ले लिया, और इसके ऊपर सिंपली आप जैसे यहाँ पे कोई भी एक लाइन लेंगे, उस लाइन से आप यहाँ पे
जो है वो मेज़रमेंट करेंगे। जैसे कि अभी लाइन की विड्थ है, आप यहाँ से 2 ले सकते हैं। आपको अगर कॉरल वगैरह या कोई इलिस्ट्रेटर आता है तो आप इलिस्ट्रेटर पे एआई पे भी यूज़ कर सकते हो, वो सब अपने ऊपर है। जो आपको बेसिकली कंफर्टेबल लगे, जिस पे आप कंफर्टेबल हो करने पे, तो आप वो चीज़ यूज़ करो। और सिंपली यहाँ से जैसे कि मेरे को जो साइजेस के लिए मैं रेड कलर ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि रेड कलर थोड़ा-सा हमारा हाइलाइटर वाला होता है। सो जो-जो आपको यहाँ पे एरोज़ पहले मार्किंग करनी है, एरोज़ की आप मार्किंग यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि जहाँ-जहाँ आपको दिखाना है, जो इसकी डेप्थ दिखानी है, फ्रंट दिखाना है, साइज़ हाइट दिखाना है, वो सब आप यहाँ से इसकी मार्किंग करके दिखा सकते हो। ठीक है? अब जैसे कि मुझे इसकी हाइट दिखानी है, तो मेरे को हाइट के लिए यहाँ पे मैंने एक एरो ले लिया और एक मेज़रमेंट मुझे बस ऐसे हाइट पे दिखानी है। तो अब क्या होगा कि इसके आगे जो भी हमने इसकी डायमेंशन डालनी है, वो यहाँ पे हम डाल देंगे। और इसकी डेप्थ जो है और इसकी डेप्थ ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वो भी हमारी चल जाएगी। और ये बैक वॉल हमने दे दी। और ये हमारा जो पिलर वाला साइज़ है, ये पिलर वाला एरिया भी हमने कहाँ पे कवर कर दिया। और ये वाली डेप्थ और ये वाली डेप्थ हमारी सेम ही रहेगी। ये साइज़ भी हमारा हो गया। तो मोटा-मोटा अगर मैं बात करूँ, तो हमने ये वाला स्ट्रक्चर का साइज़ दे दिया है। हाइट भी दे दी, विड्थ भी दे दी, यहाँ से पिलर वाला भी दे दिया और ये वाला पार्ट भी हमने दे दिया। तो अब ये वाले व्यू पे हमारा सब कुछ क्लियर हो गया, तो अब इस वाले व्यू पे हमें कुछ और नहीं करना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट व्यू पे। नेक्स्ट व्यू पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज ऐड करेंगे और इस वाले जो हमारा टेबल है, वो टेबल को हम ले लेंगे यहाँ पे। और इस पे भी हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे दूसरे व्यू पे जाके। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ये वाला इसकी हमने ले ली यहाँ पे डेप्थ। सो इसको अगर हम इसके ऊपर रख लें, तो हमें लग रहा है कि ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि हम इसके नीचे की डायमेंशंस भी ईज़िली डाल देंगे। इसकी सेम मैंने कॉपी करी और इसको मैंने यहाँ से इसकी हाइट बना दी, जो कि मैंने ये दे दी इसकी हाइट। ठीक है? तो ये हो गई इसकी हाइट। तो यहाँ पे वो हाइट उसकी हम डाल देंगे, जितनी भी उसकी हाइट आ रही है। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है स्टॉल डिज़ाइनिंग के तो काफ़ी वीडियोज़ आई थिंक हो गई हैं। कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोगों के मैंने कमेंट से कि 3 साइड ओपन में स्टॉल बना दो। तो बेसिकली स्टॉल की जैसे ना, जैसे ब्रीफ आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही मैं डिज़ाइन बना देता हूँ। सो एक बारी वो देखूँगा, अगर कोई 3 साइड ओपन में कोई मेरे पास ब्रीफ पड़ी होगी, तो मैं 3 साइड ओपन पे भी स्टॉल ले आऊँगा। और भी आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वो टॉपिक पे भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो ले आने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है? तो अब यहाँ पे मैंने फुल साइज़ भी डाल दिया और हाफ साइज़ भी डाल दिया, मतलब हाफ पार्ट हमारा कितना रहेगा, फुल कितना रहेगा। और यहाँ से मैंने ये वाला पार्ट भी डाल दिया और एक इसका ये वाला पोर्शन भी हम डाल देते हैं, ताकि जो इसकी डिटेल्स हैं वो थोड़ी-सी क्लियर हो जाएँ। और हमने इसकी ग्रिड व्यू भी निकाल रखे हैं, तो ग्रिड व्यू में 1 बाय 1 फीट की हमने ग्रिड बना रखी है। और वीडियो जो है वो थोड़ी-सी लंबी होगी, तो प्लीज़ उसको वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ोगे, तो फिर वीडियो बनाने में भी मज़ा नहीं आता। क्योंकि वीडियो बनाने में भी आपको पता है पूरी मेहनत लगती है, पूरी रिकॉर्डिंग होती है, सब कुछ होता है, एडिटिंग होती है, फिर फाइनली डालते हैं वीडियो। सो अभी मेरे पास ये साइड हमारा कवर हो गया, तो मेरे को लग रहा है कि ये भी साइड हमने सारी कवर कर दी। कुछ रह गया होगा तो वो हम देख लेंगे। आई थिंक फुल ये हो गया, हाफ ये हो गया, फुल लेंथ ये हो गई, हाफ लेंथ ये हो गई, हाफ लेंथ ये हो गई। बाकी ये जो रेडियस वगैरह ये हम बाद में देख लेंगे। ठीक है? अब एक और पेज ऐड करेंगे। ऐसे ही हम पहले सब जगह, क्योंकि मैंने अभी ना इस ये जितने भी हैं, इन सबके पहले रेंडर्स इसलिए निकाल दिए हैं, ताकि अब एकदम से अगर मैं रेंडर भी निकालूँगा ना, वो सब चीज़ें निकालूँगा, तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब उसमें फिर अच्छा खासा वो 1 डेढ़ घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि इसमें रेंडर्स भी निकलेंगे, फिर सब कुछ होगा। तो वो मैंने इसलिए पहले रेंडर्स वगैरह निकाल दिए हैं, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को रेंडर्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कि ये तो सिंपल रेंडर्स ही हैं। तो वो तो उसमें तो आपको प्रॉब्लम मेरे ख़्याल से नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ है उसमें भी कुछ आपको डिटेल में चाहिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट ज़रूर करना। और ये, क्योंकि ये बहुत ही ना, बहुत टाइम से लोगों ने कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, टॉपिक भी चल रहा था कि वर्किंग फाइल। तो मैंने काफ़ी मैसेज, मतलब कमेंट्स जो हैं बेसिकली वो लोगों के देख लिए। तो देखने के बाद मेरे को लगा कि पहले अब ये सबसे पहले अब वीडियो बनेगी तो वर्किंग फाइल पे ही बनेगी, उसके बाद ही हम कोई नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। क्योंकि वर्किंग फाइल के बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी आ रहे थे। सो इसकी हमने हाइट डाल दी, यहाँ पे इसकी जहाँ से हम लोग बैठेंगे वो जगह की हमने जो है साइज़ डाल दिया, और यहाँ से हमने फुल लेंथ डाल दी। और एक हम डालेंगे यहाँ से इसकी विड्थ। तो बेसिकली विड्थ जो है वो हम डालेंगे, नीचे से हम डाल देते हैं, ताकि जो है हमारा जो साइज़ है वो परफेक्टली आ जाए। अब जो हमने ये विड्थ डाली है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक लाइन डालेंगे,
डॉट डॉट वाली, ताकि जिससे कि पता लग जाए सामने वाले को कि ये जो एरिया हम साइज जिसका बता रहे हैं वो हमारा इस टाइप का साइज है। तो डॉट डॉट डालने के लिए हम यहाँ से 12 प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप जो भी आपको सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी वो आ जाता है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने डॉट 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 डाल दिया और इसको यहाँ से मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया रेड कलर। ठीक है, तो ये भी हमें एक मेजरमेंट के लिए सही रहती है चीज़। तो यहाँ से आप इसको भी कर सकते हो सेम ऐसे ही। बाकी वाला पार्ट हम डिलीट कर देंगे, तो इसकी जो फुल लेंथ है वो यहाँ से आ जाएगी और अंदर वाला ये हो गया और टॉप वाला हमारा ये आ गया। हाइट हमने इसकी मेंशन करी ही दी है और इसी की सेम हम कॉपी करेंगे और एक करेंगे हम फुल लेंथ, इसका साइज कितना है, और फिर हम रखेंगे इसका ब्रांडिंग के साथ हमारा कितना है और नीचे वाला पार्ट कितना है। तो उसके लिए मुझे एरो नहीं चाहिए, क्योंकि एरो अगर डालेंगे तो फिर वो हमें दिखेगा नहीं ढंग से। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाइट वाला जो पार्ट है, जो बैकलाइट वाला पार्ट है, उसका हम साइज अलग से दे देंगे और इसके जो नीचे वाला साइज है उसको हम अलग से मार्क कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अब इसको मार्क करने के लिए मुझे यहाँ पे इसी की कॉपी करनी पड़ेगी और कॉपी करने के बाद मेरे को इसका एक सेकंड, तो यहाँ पे हमने एक लाइन जो है वो एक्स्ट्रा क्रिएट कर दी है ताकि हम यहाँ पे इसकी जो है वो डायमेंशंस वगैरह सब डाल सकें। तो ये वाला पार्ट जो है मेरा वो डायमेंशन का रहेगा और ये हमारा फुल लेंथ और ये हमारी फुल हाइट जो भी है इसका। ठीक है, तो ये हमारे जो हमारा बाकी वाला जो भी हमारा टेबल है, टेबल की हमारे ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे ग्रिड व्यू भी निकाल रखे हैं, तो उससे भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल फ्रंट ग्रिड व्यू, ये टॉप ग्रिड व्यू और ये साइड वाला व्यू। साइड व्यू में हमने ग्रिड नहीं निकाला क्योंकि हमारे बाकी सब चीज़ें जो है वो टॉप में क्लियर हो रही हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम साइड व्यू ना भी दें तो भी चलेगा। तो मैंने पहले इन व्यू को भी सेट कर देता हूँ एक बारी। ठीक है, ये जो व्यू यहाँ पे आ गया इसको हम सबसे लास्ट में ले लेंगे। इसकी हम कॉपी करेंगे और ये हम रखेंगे यहाँ पे फ्रंट व्यू के साथ में। एक और व्यू हम ऐड करेंगे और ये रखेंगे हम टॉप व्यू के साथ में। फिर एक और, ऐसे करते करते हम सारे के सारे व्यूज जो हैं वो ले लेंगे। तो ये हमारा साइड व्यू और ये सबको हमने कट कर लिया। इसको भी हम यहाँ पे साइड व्यू की भी जरूरत है, साइड व्यू को हम हटा देते हैं अभी। अब जो इसका हमारा व्यू है ग्रिड के साथ, वो वाला हमने डाल दिया। और एक और है जेड वाला पार्ट, तो उसको भी हम जेड वाला पार्ट भी अलग में डाल देंगे, अलग पेजेस। पहले भी पेजेस सारे से के सारे मैं सेट कर देता हूँ ताकि कोई चीज़ जो है वो मिसप्लेस ना हो। और ये वाला जो हमारा ग्रिड पार्ट है इसको भी हम लास्ट में डाल देंगे। इसको अगर हम लास्ट में ना डाल के हम अगर इसी के ही सेकंड पेज पे कर दें, ताकि फर्स्ट पेज हमारा ये और सेकंड पेज ये, फिर हमारा थर्ड पेज और थर्ड पेज हमारा ग्रिड के साथ ये हो गया, थर्ड एंड थर्ड। फिर उसके बाद फोर्थ ये हो गया हमारा मेजरमेंट वाला, और फिर ये हमारा उसका फ्रंट व्यू और ये उसका टॉप व्यू। ठीक है, और ये जेड वाला पार्ट। तो ये हम सॉरी, तो ये हमारी जो भी है सब इमेजेस मोटी मोटी स्ट्रक्चर वाली आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमने मेजरमेंट करनी रह गई है। तो मुझे लग रहा है कि मेजरमेंट के लिए अभी कहीं नहीं कुछ रह गया, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी डालते हैं डायमेंशंस। तो सबसे पहले अब डायमेंशन डालने के लिए हम 3D फाइल को साथ में रखेंगे अपने। तो अभी हम जो इसकी हाइट लेने वाले हैं, जो हमने इसकी हाइट ले रखी है, हम उसी हाइट के हिसाब से मेजरमेंट देंगे 8.5 फीट। आप अगर हाइट इसकी चेक करनी हो, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, या तो आप इसमें जाओगे तो आपको एक्सट्रूड में भी आपको दिख जाएगा कि आपने कितनी हाइट ले रखी है। नहीं तो अगर आप सिंपली सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे, यूटिलिटीज़ में जाके आपको मेज़र में जाना है। मेज़र पे जाने के बाद 8.5 फीट जो है उसकी वॉल की हाइट है। ठीक है, तो वो भी 8.5 फीट है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लूँगा, 8.5 फीट मैं यहाँ पे कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा बोल्ड। और इसको बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से कर दूंगा वाइट। अभी मैं इसको व्हाइट भी रख सकते हैं या हम इसको रेड भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत, व्हाइट में ज़्यादा बढ़िया रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसको FT को हम कर देते हैं पहले कैप्स में। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया हल्का सा छोटा। और यहाँ पे जो है वो हमारे रेड पे कर देंगे इसको। और ये जो हमारी वॉल की जो लेंथ आ रही है वो हमारी आ रही है, यहाँ पे अभी हम एक रेक्टेंगल से क्रिएट कर देंगे 9.5 फीट। सो बेसिकली अभी हमारी 9.5 फीट आ रही है जो इसकी लेंथ आ रही है। मैं एक बारी ना क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ इसकी लेंथ, जो क्लाइंट ने हमें, मेरे पास आई थिंक फ़ोन में होगी। मुझे एक बारी वो चेक करनी पड़ेगी साइज़, उसका एग्ज़ैक्ट साइज़ क्या है? क्योंकि अगर विदाउट साइज़ अगर हम करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसकी ना हमारे पास फ़ाइल जो है वो एक्चुअली आ रखी थी।
तो 9.5 फीट ही इसमें को लग रही है, तो 9.5 फीट ही रखते हैं अभी हम। 9.5 फीट इसका हम रखते हैं ये। तो अभी हम इसको कर देते हैं यहाँ पे 9.5। ठीक है, 9.5 हो गया। फिर एक और है, और इसको हम राइट साइड में करेंगे। ये वाला जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को हम देखेंगे हमारा कितना आ रहा है। सो इसकी जो अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं तो यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग कुछ दे रखी है, लेकिन जो मुझे याद है इसकी जो विड्थ थी वो 3 फीट थी एग्जैक्ट। और इसकी जो डेप्थ है वो है 2.8। 3/2.8 रखेंगे अभी हम। तो यहाँ पे रखेंगे हम 3 फीट, और यहाँ पे रखेंगे हम 2.8। 2.8 फीट। ठीक है, ये हमारी हाइट हो गई इसकी 9.5 फीट। 3 फीट 2.8, और बाकी की सारी जो भी हमारी मेजरमेंट है वो हमारी दे देते हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने लगा रखे हैं डब्ल्यूपीसी पैनल्स टाइप के स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं एक ना डब्ल्यूपीसी ना लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ वुड स्ट्रक्चर। तो वुड स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम वुड स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे लिख दिया वुड स्ट्रक्चर। वुड प्लैंक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, प्लैंक स्ट्रक्चर, ताकि वो थोड़ा-सा उनको समझ में आ जाए, और अगर बाकी कोऑर्डिनेट करेंगे तो उस हिसाब से वो मैं बता भी दूँगा। और यहाँ पे हम जो-जो हमने चीज़ें डाल रखी हैं वो भी मेंशन करनी पड़ेंगी हमें साथ में वर्किंग में, क्योंकि वर्किंग जो होती है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग होती है। और ये वीडियो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी बनेगी, थोड़ी-सी मतलब काफ़ी तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ी बहुत तो बनेगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। प्रोफाइल लाइट, ये हमारी होगी प्रोफाइल लाइट। और लाइट्स भी हमारी बहुत तरीके की आती है, प्रोफाइल आती है हमारी, और हमारी कंसील लाइट्स हो गई, फिर आपकी दूसरी हो गई स्ट्रिप लाइट्स हो गई। तो लाइट्स की भी आपको पता होना चाहिए कि आपको किस लाइट पे आप काम कर रहे हो, मतलब कौन सी लाइट अपने अपने ऑब्जेक्ट पे लगाई है, सीन पे लगाई है। यहाँ पे लगाया हमने बैकलिट पोस्टर। सो बेसिकली ये बैकलिट है हमारा। ठीक है, बाकी हमारी जो है वो हमने कर ही दिया है, वुडन स्ट्रक्चर जो भी सब चीजें हैं। अब हम चलते हैं सेकंड व्यू पे। सेकंड व्यू पे हमने इसका ग्रिड व्यू डाल दिया है, और ग्रिड व्यू डालने के बाद हम ऊपर यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका मेंशन भी कर देते हैं, ताकि वैसे तो देख के पता लग ही रहा है, लेकिन कभी-कभार नहीं भी पता लगता लोगों को, जो लोग बनाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, फ्रंट व्यू ग्रिड साइज 1/1 फीट। ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, और ग्रिड साइज जो है वो 1/1 फीट का है। तो ये भी साइज से वो अपने ग्रिड से आइडिया लग जाएगा, और हमने अलग-अलग से भी ग्रिड्स जो हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम चलते हैं इस वाले व्यू पे। सो इस वाले व्यू के लिए हम यहाँ पे इसका एक साइज को कॉपी कर लेते हैं, और ये वाला जो हमारा टेबल का साइज है वो हम देखते हैं। अगर हम इसमें से अगर हम देख पाए तो 1 2 3 4 5, 5.5। ठीक है, 5.5 हमारा आ रहा है ये लेफ्ट टू राइट, तो इसको हम कर देते हैं 5.5। मैंने यहाँ पे 5.5 किया। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, सॉरी इस पे ही हम चलते हैं वापस। ये हमारा कितना आ रहा है? 1 2, 1 2 3, 3.5, 3.5 हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं 3.5। बाकी जितना होगा वो अपने अकॉर्डिंगली वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं लोग। इसको हमने कर दिया यहाँ पे 0 डिग्री, ताकि उसका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। और इसकी हाइट जो है वो हम देख लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 और 3.25। तो इसकी हाइट हम ले लेते हैं 3.25 समथिंग। ठीक है, और जो हमारा ये फुल लेंथ है वो कितनी है टेबल की? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.5, 9.5 के अराउंड है। हाँ, क्योंकि 9.5 ही हमारी वो है ना टोटल, तो हम 9.5 ही रखेंगे। 9.5। सो अगर आपको कोई वीडियो में मतलब जैसे कि जो भी मैंने अभी बताया है इसमें कोई डाउट वगैरह भी है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो अगर डाउट हो सकता है, मैं वो डाउट को समझ के अगर कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आना चाहूँ तो उस डाउट के अकॉर्डिंगली मैं ले भी आऊँगा नेक्स्ट वीडियो। 1 2 2.5, तो मतलब बेसिकली 2.5 फीट हम ये भी रखेंगे इसकी हाइट। 2.5, और इसकी जो डेप्थ है ये हम रखेंगे कितनी? सेकंड में इसकी डेप्थ बता देते हैं। डेप्थ को चेक करने के लिए अभी मैं
3D फाइल पे ही आना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि इसका हमने टॉप व्यू जो है वो नहीं निकाला ग्रिड के साथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम चेक करने के लिए 3D फाइल पे आ जाते हैं। तो इसकी जो डेप्थ आ रही है वो हमने रखी है 2.25। 2.25, अगर हम इसकी डेप्थ 2.9 है तो हम 2.9 भी रख सकते थे। तो डेप्थ इसकी हम 2.9 ही रखते हैं, जो हम अगर हमने उसकी रखी है ना तो सेम ही रखते हैं। अगर मैं इसके फ्रंट व्यू पे जाऊंगा, 2.8 रखा है, तो मैं यहाँ पे भी 2.8 ही रख देता हूँ इसकी। सॉरी, ये हो गया 2.8 हमारी डेप्थ टेबल की। ये हो गया हमारा, इस साइड हमने, ठीक है, ये साइड भी विजिबल है, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमने हाइट यहाँ पे डाल दी है, हाइट हमने 2.5 फीट डाल दी है, टोटल हमारी 3.5 फीट है। हमने बाकी सारी मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे डाल दी है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर डालना पड़ेगा, इसी की सेम कॉपी करेंगे प्रोफाइल लाइट की, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, और इसको मैंने एडजस्ट कर दिया प्रोफाइल। ये हो गया प्रोफाइल, और ये मैंने डेप्थ कर दी इसकी, ये सब चीजें हो गई। तो ये वाला टेबल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके साथ में, हमारा ये फ्रंट व्यू है टेबल का, तो इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं बैक वॉल टेबल, बैकवर्ड टेबल लिखेंगे बस सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि हमने ये सब चीजें नहीं लिखनी, आगे ग्रिड ग्रुड डाली नहीं है। तो अब सेम यही चीज जो है मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। पहले तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करी, और इसको मैंने लिखा है यहाँ पे बैकवर्ड टेबल ग्रिड 1 by 1 फिट। ठीक है, तो ये हमारा ग्रिड का टेबल है 1 by 1 फीट का। और इसके बाद हमारी जो ये वाली डिमांड, जो मतलब लास्ट में हमारा आता है अलग से जो टेबल है, हम उसको लेके चलते हैं। तो वो टेबल की हम जो है यहाँ पे साइज ले लेंगे। जैसे मैंने इसको किया यहाँ पे अनग्रुप, और अनग्रुप करने के बाद तो यहाँ पे मैंने किया 6 by 4 का, और 3 फीट हमारी हाइट जो है उस टेबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 फीट डेप्थ है इसकी, 4 फीट। ठीक है, इसको हम यहाँ से हल्का से टिल्ट कर देंगे, और हमारी जो टोटल इसकी जो है वो है, हम रखेंगे इसको 6 फीट। 6 फीट हमारा हो गया टोटल। इसको हम कर देंगे वाइड। टेबल की जो विड्थ है हमारी 6 फीट टोटल हो गई। और जो हमारा हाइट जो है हमारी टेबल की, उसको भी हम पहले यहाँ से 0 कर देते हैं। टेक्स्ट हमारा स्ट्रेट हो जाएगा, और वो है हमारा 3। ठीक है, ये भी हमारी होगी। अब हमें चाहिए अंदर वाला। इससे हमारा अंदर वाला एरिया जो है वो कितना है, वो एरिया को अगर हम डिफाइन करें तो 3.5 फीट हमारा जो है वो अंदर वाला पार्ट है। तो 3.5 फीट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करके इसको हम रेड कलर कर देंगे, और यहाँ पे इसको कर देंगे 3.5 फीट FT। ये हो गया हमारा 3.5 फीट। अब हमें चाहिए, इसी को ऊपर इसके कॉपी करेंगे। हमारा टोटल जो है वो हमें चाहिए 1 फीट हमारा टोटल है, और इसको मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ, या इसको व्हाइट ही कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल जो है वो 1 फीट है। और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा है 4 इंच। और जो हमारा बैकलाइट वाला एरिया है वो है हमारा 8 इंच। सो ऐसे करोगे, अब साइजेस सारे के सारे आप बीच बीच में डायमेंशंस के साथ आप इसको मार्क कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता ही दिया है, क्या कहते हैं कि हमारी जो कैड वाली ड्राइंग है उसके लिए वो भी हम लेके आएंगे उस पे। जैसे कि चैनल्स पे थोड़ा बहुत लगेगा कि थोड़ा बहुत लोग आ गए हैं देखने लायक, तो वो वाली वीडियोस भी आएगी आपकी, जरूर आएगी। और जो इसकी हमारी डेप्थ है, वो डेप्थ हम एक बार देख लेते हैं, हमने इसकी डेप्थ कितनी रखी हुई है। क्योंकि सॉरी, ये हमारा बैकलाइट बॉक्स है, तो इसकी हम रखेंगे डेप्थ 8 इंच, क्योंकि इसके पीछे लाइट्स वगैरह भी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया 8 इंच। और ये वाला टेबल वाला जो हमारा एरिया है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। और ये टेबल का जैसे फ्रंट व्यू है, तो इस फ्रंट व्यू को भी मैं यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेबल फ्रंट व्यू ग्रिड साइज 1 by 1 फीट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे
टेबल टॉप व्यू ग्रिड साइज 1/1 फीट। और बाकी हमारा Z वाला है, तो Z वाले Z वाले को भी हम रखेंगे बैक वॉल Z ग्रिड व्यू 1/1 फीट। ठीक है। सो ये हमारी सारी की सारी मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो टॉपिक को कमेंट करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।